अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट। लाहौर के जो 84 थाने हैं, इनमें कौन से थाने अहम हैं और किस थाने में SHO लगने के लिए 20-20 और 30-30 लाख रुपए तक दिए जाते हैं, ये हमारी आज की क्राइम स्टोरी है। लाहौर में जो 84 थाने हैं, इनके साथ कुछ चौकियां भी हैं, वो भी बड़ी अहम हैं। तो सबसे पहले जो लाहौर के 12 दाखिली रास्ते हैं, इन रास्तों पर जो थाने वाक़ हैं उन पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि बाहर से लाहौर में जितनी मंशियात आती है, जितना असला स्मगल होता है और जितनी जो दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे सूबों से, दूसरे अजला से लाहौर में आती हैं, वो इन्हीं दाखिली और खारजी रास्तों के जरिए आती हैं। तो सबसे जो अहम इनमें थाने हैं वो थाना मांगा मंडी है, रायवंड सिटी है, शाहदरा है। इस तरह कसूर की तरफ जाने वाले रास्तों पे जो थाने हैं वो भी बड़े अहम हैं। मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि लाहौर में जो सबसे बड़ी डिवीज़न है वो सिटी डिवीज़न है, और सिटी डिवीज़न में सबसे अहम जो थाने हैं वो अंदरून शहर के थाने हैं, और ख़ास तौर पे शाहदरा थाना और शादबाग थाना जो है ना, इसका SHO लगने के लिए भी बड़े पापड़ बेले जाते हैं। लेकिन जो अंदरून शहर के जो थाने हैं, जैसे मैं आपको बताता चलूँ, नौलखा सर्कल में आते हैं। इनमें बाटी गेट जो थाना है, वहाँ छोटे छोटे होटल हैं जहाँ बाहर से आने वाले लोग ठहरते हैं। इनमें काबा खाने भी हैं जहाँ मुख्तलिफ किस्म के जो खुफिया कारोबार होते हैं, उसके हवाले से भी जो ये थाने जो है ना अहम हो जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ एक चोर बाजार भी है जहाँ चोरी का माल बिकता है। इसके अलावा वहाँ ऐसे ब्रॉथल हाउस भी हैं। इसके अलावा वहाँ जो मुख्तलिफ जो है जुए खाने भी हैं। तो इन सारे थानों की जो है ना इम्पोर्टेंस उनकी मुतलका इन जगहों की वजह से ये है। अब मैं जैसे कि आपको बताता चलूँ कि बाटी गेट जो थाना है उसकी एक अपनी ज़रूरत है। जो टिब्बी सिटी है, इस थाने के दूध में क्योंकि बाजार हुसन आता है, तो वहाँ की इनकम भी एक ख़ास कमाई है जो SHO तक पहुंचती है। उसके बाद हम चलें तो मस्ती गेट, यक्की गेट, रंग महल, लोहारी, अकबरी, मोची और जो नौलखा थाना है, इनकी भी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। जो रंग महल और मोची गेट है, यहाँ आप चले जाएं तो यहाँ जितनी पतंगबाजी के कारखाने बनाए हुए हैं, जितने जो आतिशबाजी के कारखाने बनाए हुए हैं, उन पे आपको पता तो चलेगा कि हर जो ठिकाना है, हर जो अंडरग्राउंड तहखाने में जो उन्होंने रखा हुआ है, उनके लिए एक एक पर्चा तो कर दिया जाता है, लेकिन असल में जो कारोबार चल रहा होता है वो SHO की सरपरस्ती की वजह से चल रहा होता है। इसी में मैं आपको बताता चलूं कि जो नौलखा थाना है उसमें क्योंकि लंडा बाजार भी आता है, उसके साथ और भी बहुत सारे बाजार आते हैं। अकबरी गेट में आपको पता है कि जितनी केमिकल्स की मार्केट है वो सारी वहाँ है। तो हर थाने के लिए रिश्वत के लिए मखसूस चीजें दरकार होती हैं। तो ये जो जितने ये थाने अंदरून शहर के हैं, इनकी हर एक की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो जो SHO इन थानों में लग जाता है वो फिर वहां जाना नहीं चाहता, वो थोड़ा अरसा कहीं और लगता है और फिर वापस आ जाता है। अब हम आगे चलते हैं मॉडल टाउन डिवीजन में। मॉडल टाउन डिवीजन में सर्कल जो है वो मॉडल टाउन है, गार्डन टाउन है, और इसके अलावा गुलबर्ग है, और चौथी जो डिवीजन है काहन है। अब इस मॉडल टाउन डिवीजन में जो 3 सर्कल है, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन और गुलबर्ग, ये तो अमीरों के हैं। यहाँ सारे अमीरों के घर हैं, अमीरों की बड़ी बड़ी जो है ना आप कह लें कि प्लाजा हैं। तो यहाँ जो SHO आता है ना, तो उसको देखा यह जाता है कि जो ऐसा इंस्पेक्टर हो, जो लीगल जिसके पास नॉलेज भी हो, जो पढ़ा लिखा भी हो, तो ज्यादातर उस तरह के SHO को लगाया जाता है। लेकिन यहाँ से एक बिल्कुल जो चौथी डिवीजन है ना काहना, वो जो है ना खतरनाक जुराइम के ग्रोहों की अमाजगाह है। तो 3 जो यहाँ सर्कल्स हैं उनके थानों में तो पढ़े लिखे और इस तरह के SHO लगाए जाते हैं। लेकिन जो काना थाना है ना, वहाँ जो जैसे जिसको कहते हैं डंडी पट्टी किस्म का जो SHO होता है ना, उसको लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ रोजाना कब्जा ग्रुपों की खबरें आनी शुरू होती हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि कब्जा ग्रुप जो है ना ऐसे ही कब्जा नहीं करते। एक एक जमीन, एक एक प्लाट जो होता है ना, उसकी कीमत 30-30 करोड़ से लेके 50-50 करोड़ तक होती है। और फिर इन प्लाटों पे जब कब्जा SHO की मौजूदगी में या SHO की सरपरस्ती से कराया जाता है, तो SHO को भी एक बड़ा हिस्सा मिलता है। इसलिए मॉडल टाउन डिवीजन के जो ये है, खास तौर पे इस यहाँ साथ में जो इंडस्ट्रियल एरिया का थाना है और साथ में निश्तर कॉलोनी का थाना है, ये भी कमाऊ पुत
कहलाते हैं। यहाँ भी जो है ना SHO अच्छी खासी इनकम जो है ना उनको मिलती है। अब हम आ जाते हैं सिविल लाइंस की तरफ। सिविल लाइन जो डिवीजन है इसमें सर्कल है सिविल लाइंस, मजांग और गुज्जरपुरा। अब जो सिविल लाइंस जो सर्कल है वहां मुगलपुरा और गढ़ी शाह और किला गुजर सिंह के 3 ऐसे थाने आ जाते हैं कि जो अच्छी खासी कमाई का जरिया बनते हैं। तो यहाँ भी जो SHO आ जाता है वो कहता है कि बस अब मुझे यहाँ से तब्दील ना कराया जाए। तो उसके बाद जो मजांग है वहां आप आ जाए तो रेस कोर्स, पुरानी नारकली और लिटन रोड के थाने हैं। अब लिटन रोड में पूरी रिक्शा मार्केट है और फिर ये स्पेयर पार्ट्स की दुकानें हैं। तो वहां अक्सर छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। इनको जब हल कराया जाता है तो उसमें अच्छा खासी इनकम बनती है। और जो पेट्रोलिंग की जो ड्यूटी पे होते हैं वो इस तरह मैनेज करते हैं कि SHO साहब को जो है मंथली वो मिलती रहती है। तो यहाँ सबसे अहम जो चीज है वो गुज्जरपुरा की जो सर्कल है। गुज्जरपुरा में जो थाना आता है गुज्जरपुरा, इसमें भी खास तौर पे बहुत सारे जुर्म पेशा जो है ना मुजरमों के अमाजगाहें हैं। तो वहां से इनकम जनरेट करना, जुएबाजों से इनकम जनरेट करना, इस हवाले से भी गुज्जरपुरा के थाने के SHO को बड़ा अहम समझा जाता है। अब हम चले जाते हैं कैंट की तरफ। कैंट में जो सर्कल्स है वो डिफेंस एरिया का है, A और B लगता है, और फैक्ट्री एरिया है और जुनूबी छोनी है। यहाँ भी क्योंकि कैंट का एरिया है, यहाँ कहा तो ये जाता है कि ये बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि कैंट का एरिया होने के बावजूद यहाँ तकरीबन 40-50 से ज्यादा बड़े बड़े जुए खाने मौजूद हैं। और आगे हम चले जाते हैं इकबाल टाउन। इकबाल टाउन में जो सर्कस है मुस्लिम टाउन और इसके अलावा वादत कॉलोनी, समनाबाद, इकबाल टाउन, तो ये सारी ऐसे इलाके हैं कि जो गुंजान आबाद हैं, जहां जो डिस्प्यूट बहुत सारे हैं। और मैं आज में ये भी बताता चलूं जो सदर का सर्कल है ना, यहाँ रायवन सिटी और रायवन सिटी के अलावा सुंदर और खास तौर पे जो मांगा मंडी का इलाका है, तो यहाँ क्योंकि बड़े बड़े ट्रक आते हैं, माल जो है ना ट्रांसफर होकर लाहौर से बाहर भी जाता है और लाहौर के अंदर भी आता है। तो अब अगर हम सम अप करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उन थानों की है जो लाहौर की बाउंड्रीज में वाक़ है। उसके बाद उन थानों की अहमियत है जहां कहबा खाने और मंशियात के बड़े बड़े जो ग्रोह है वो पलते बढ़ते हैं। और जो तीसरे नंबर पे आता है कि जुए खाने, जहां बड़े बड़े जुए खाने हैं उनकी सरपरस्ती करने वाले SHO जो हैं वो भी बड़े जो है ना इनकम उनकी खास है। और हम ऐसे SHO को जानते हैं कि जो पिछले 10-10 साल से लाहौर में लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ एक अहम चीज बताना जरूरी है कि इन SHOs को लगाया कैसे जाता है। इन SHOs को लगाने के लिए देखिए लाहौर में MNAs हैं, MPs हैं। जिस पार्टी रूलिंग पार्टी की हुकूमत चल रही होती है, सबसे पहले MNA MPs कहते हैं कि जो हमारे हल्के में जो थाने वाक़ई है, 3 है, 4 है, 5 हैं, इनमें SHO ऐसा लगना चाहिए जो हमारी मर्जी के मुताबिक हो। फिर दूसरी तरफ से DIG ऑपरेशन और CCPO के ऊपर भी प्रेशर डाला जाता है कि हमारे जो पसंदीदा SHOs हैं वो लगाए जाए। और हम ऐसे कई वाकयात के ऐनी शाहिद हैं कि एक SHO को किसी पतंगबाजी की वजह से, पतंग की वजह से, गला कटने की वजह से या कोई बड़ा जुर्म होने की वजह से उसको जो है ना मुअत्तल कर दिया गया। लेकिन उसके बाद वो SHO खुलेआम सहाफियों को भी कहता मिलता है कि मैं 20 और 30 लाख देने के लिए तैयार हूं, मुझे दोबारा से उसी थाने में लगवा दिया जाए। और ऐसे कई बार वाकयात हुए हैं। और ऐसा भी हुआ है कि जब SHOs लगवाए गए हैं और SHO ने खुलेआम कहा है कि मैं तो खुद 20 लाख या 30 लाख दे के SHO लगाऊं, मुझे अब कोई नहीं हटा सकता। और हम आपको यही बताते चले कि बाज SHO इतने यानी मजबूत है कि वो कहते हैं जी हमारा किला मजबूत है, हमें कोई नहीं हटा सकता। तो वो बड़ी बड़ी बड़के भी लगाते हैं, सुल्तान राई वाली बड़के भी लगाते हैं कि हमें कोई हटा नहीं सकता। तो ये सारा एक गोरख धंधा है। लाहौर के 84 थाने हैं, देखने के वो तो SHO और SHO को लगाने का तरीकाकार बड़ा सिंपल नजर आता है कि DIG ने ऑर्डर किया कि आज इतने SHO तब्दील कर दिए, लेकिन वो ऑर्डर करने से पहले जो बैकग्राउंड में सिलसिले चालू होते हैं वो हमने आपको बताए हैं। तो इस तरीके से आप खुद अंदाजा लगा लें कि जब SHO इस तरीके से लगेंगे, उनके ऊपर सियासी छतरी की सरपरस्ती होगी, तो उसके बाद जराइम पे कैसे काबू पाया जाएगा। इसी वजह से लाहौर में देखें आप कि मंशियात बाहर से रोजाना आती है, नाजायज असला रोजाना बाहर से आता है, जिसकी वजह से कत्लो गालत हो रही है,
मंशियात फरोशी हो रही है, उन पे इनका तदारक नहीं किया जा रहा। इसकी सारी वजूहत इस वजह से है कि जो SHO लगाए जा रहे हैं उनमें से 60% से ज्यादा जो पॉलिटिकल और इस तरह के इंटरफेयर की वजह से लगाए जाते हैं, जो बाद में आके क्राइम पे काबू पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। आइंदा किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपने मेजबान इजाज़त में बट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।